वेलकम गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो जो है टॉपिक है वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, ये जो आज का टॉपिक है वो है वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो बहुत ही इसको ध्यान से समझिएगा। वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जो नाम है एक साइंटिस्ट का है। ठीक है, और आगे इसकी जो प्रकृति है, ये जो टॉपिक है वो एक जनरेटर से संबंधित है और उसका पूरा नाम है वन डे ग्राफ जनरेटर। अब भाई वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है? तो सन 1931 में एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे वन डे ग्राफ। उन्होंने एक ऐसे जनित्र की रचना करी, ऐसे जनित्र को बनाया, उस जनित्र की सहायता से हम मिलियन वोल्ट कोटि का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। कितनी कोटि का? मिलियन, 10 टू द पावर 6। ठीक है, इतने वोल्ट का हम एक पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। सोचिए 10 लाख वोल्ट, मिलियन 10 लाख होता है ना, 10 लाख वोल्ट कोटि का, मतलब 10 लाख का जैसे 10 लाख हो गया, 10 लाख कोटि का 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, मतलब इतने 10 की घात 6 घातें जिस पर लगी हों, इतने वोल्ट कोटि का हम क्या उत्पन्न कर सकते थे? विभवांतर उत्पन्न कर सकते थे। किसकी सहायता से? वन डे ग्राफ जनित्र की सहायता से। सबका सपना होता है आईआईटी में पढ़ना, तो आपको पता होना चाहिए जो आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर में ये लगा हुआ है क्या? वन डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, कभी मौका मिला तो मिले आपको तो देखना जाके, आईआईटी कानपुर में लगा हुआ है। ठीक है, वैसे आईआईटी कानपुर की बातें बहुत दूर की हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं वन डे ग्राफ जनित्र होता क्या है। वन डे ग्राफ जनित्र क्या है? वन डे ग्राफ जनित्र जो है एक ऐसा जनित्र है, इसकी सहायता से हम 10 की घात 6 वोल्ट कोटि का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके दो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत समझिए। ठीक, कोई भी यंत्र या कोई भी युक्ति या कोई भी जो इन्वेंशन होता है वो एक सिद्धांत पे होता है, एक प्रिंसिपल पे होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? वन डे ग्राफ जंत्र जो है ना, इसका वन डे ग्राफ जनरेटर, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है, पहला तो जो प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, कि कोई भी खोखला चालक हो, कोई भी गोलीय खोखला चालक हो। ठीक है, अब खोखले चालक की बात क्यों की? अगर हम ठोस चालक की बात करते तो उसमें एक ही सरफेस आपको दिखाई देती, बाहरी सरफेस। लेकिन हमने यहाँ पे बात करी है खोखले चालक की। खोखले चालक में कितनी सरफेस होती है? दो, एक इनर सरफेस और आउटर सरफेस, आंतरिक सतह और बाहरी सतह। कोई भी खोखला चालक हो, ठीक है, उसको अगर हम आवेश दें, उसको क्या दें? आवेश। तो ये जो आवेश होता है उसकी बाहरी सतह पर क्या हो जाता है? संचित हो जाता, फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। एक गोली चालक था, उस गोली चालक को हमने आवेश दिया, तो ये जो आवेश होगा उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, मान लो गोली चालक की त्रिज्या r है और उसको Q आवेश दिया, तो वो विभवांतर पता कितना उत्पन्न करेगा? वोल्टेज कितना होगा? V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक, समझ गए कि कोई भी खोखला चालक है, जब उसको आवेश दिया जाता है तो जो आवेश होता है उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये पहला प्रिंसिपल रहा। इसका दूसरा प्रिंसिपल क्या होगा? इसका दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जो वैद्युत विसर्जन होता है, वैद्युत विसर्जन मतलब आयन उत्पन्न होते हैं, वो किसी भी चालक के नुकीले सिरे पर प्राथमिकता से होता है। जो वैद्युत विसर्जन होता है वो उसके नुकीले सिरे पर प्राथमिकता से होता है। आपको पता होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है सिग्मा इक्वल्स होता है Q अपॉन A। जो चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो होता है सिग्मा इक्वल्स Q अपॉन A। तो अगर हम चालक को नुकीला कर दें, चालक को कैसा कर दें? नुकीला। जब चालक को नुकीला करेंगे तो जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा या घटेगा? सीधी सी बात है, क्षेत्रफल घटेगा। जब एरिया है, एरिया कम होगा, तो जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, ये क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। जब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो वहां पे वैद्युत विसर्जन बहुत प्राथमिकता से होता है। ठीक है, बहुत प्राथमिकता से होता है। अगर आप वैद्युत विसर्जन ना समझते हो, जैसे HCl है,
अगर इसका मैं वैद्युत विसर्जन कराना हो, इसको तोड़ना हो, तो किस में टूटेगा जानते हो आप लोग? ये टूटेगा आयनों में। अब आयन कैसे बनेंगे? H प्लस प्लस Cl माइनस, दो आयन बन जाएंगे। जैसे HCl टूटा H प्लस में, Cl माइनस में। H2O है, इसका वैद्युत विसर्जन कराया हमने, वैद्युत विसर्जन, तो ये हो जाएगा H प्लस OH माइनस। वैद्युत विसर्जन समझ गए? तो इसके दो सिद्धांत हैं कि जब किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो जो आवेश होता है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि जो वैद्युत विसर्जन होता है वो नुकीले सिरों पर प्राथमिकता से होता है। सिग्मा इक्वल्स क्या होता है? Q अपॉन A। जब सिग्मा इक्वल्स Q अपॉन A होगा, अब चालक कैसा कर दिया हमने? नुकीला कर दिया है। नुकीला करने का मतलब क्या है? क्षेत्रफल कम कर दिया है। क्षेत्रफल कम किया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जहां पे कोई चीज, जब किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होता है कि वहां पे वैद्युत विसर्जन बढ़ जाता है। वैद्युत विसर्जन बता दिया, जैसे HCl है, HCl का वैद्युत विसर्जन हुआ H प्लस में, Cl माइनस में। ठीक है, अब इसकी करते हैं संरचना, देखते हैं। तो भाई समझते हैं इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, बना के बताते हैं आपको, बनाते जाएंगे बताते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक बड़ा सा गोला होता है। गोला नहीं बना तो हमने साफ कर दिया। अब गोले टाइप का कुछ बना है ना, इसमें होता है एक बड़ा सा गोला। ठीक है, और ये जो बड़ा सा गोला होता है ये दो अचालक स्टैंडों पे रखा होता है। कैसे स्टैंडों पर रखा होता है? अचालक स्टैंडों पे। ये देखो, ये दो अचालक स्टैंड हैं। ये देखो, एक स्टैंड ये रहा, दूसरा स्टैंड ये रहा। ये देखो, ये स्टैंड है। ये है दूसरा स्टैंड। ठीक है, एक बड़ा सा गोला था, दो, अब बड़े से गोले को मान लिया हमने S, दो अचालक स्टैंडों पे रखा हुआ था। दो अचालक स्टैंड थे A और B। ठीक है, अब दो घिरनियां लगी हुई थी। कितनी घिरनियां लगी हुई थी? दो घिरनियां। ये देखो, अचालक स्टैंड भी कहीं पे स्थित हैं इस पे। ये देखो, एक ना फॉर्मेशन दिए दे रहा हूं, मतलब इस तरह से बनाया जाएगा। बहुत ज्यादा साफ सुथरा तो नहीं बन पाएगा इतनी जल्दी में। ये दो घिरनियां लगी हुई हैं, एक घिरनी लगी है ये और एक घिरनी लगी है ये। इसको भी थोड़ा बड़ा बना दो घिरनी को। दो घिरनियां लगी हुई हैं। ठीक है, P1 और P2। जो P1 घिरनी है वो दोनों स्टैंडों के बीच में रखी हुई है। जो P2 घिरनी है, जो गोला S है, उसके केंद्र पर रखी हुई है। ठीक है, और इस पर चढ़ी हुई है एक डोरी। और ये जो डोरी है, जो थ्रीड है, वो घर्षण रहित है। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है डोरी में। डोरी में खुद का कोई घर्षण नहीं है। ये देखो, डोरी सही से बनाना। और ये जो डोरी है तो सिल्क की होगी, रेशम की होगी, या फिर किसी रबड़ की होगी। ये देखो, इस पर चढ़ी हुई है। और इस घिरनी का कनेक्शन एक मोटर से है। इस घिरनी का कनेक्शन किससे है? इस घिरनी का कनेक्शन एक मोटर से है। यहां पे एक मोटर लगी है। ठीक है, ये है मोटर। और यहां पे एक चालक लगा है, नुकीला चालक, उसको बोलेंगे C1, जो इसको टच कर रहा है।
इसी प्रकार से एक यहाँ पे चालक लगा है, ये भी नुकीला चालक है, ठीक है, इसको बोलेंगे C2, जो घिरनी P2 को टच कर रहा है। जो घिरनी P1 पर चालक है, नुकीला चालक है, कॉम्ब टाइप का चालक है C1, इसका संबंध एक हाई टेंशन लाइन से है। किससे है संबंध? एक हाई टेंशन लाइन से, और जिसका वोल्टेज है लगभग 10⁴ वोल्ट, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, धन सिरा है, वो इससे जुड़ा है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है, ऋण सिरा है, वो अर्थिंग पृथ्वी से जुड़ा है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। हाई टेंशन लाइन का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो C1 से लगा हुआ है। और C1 जो है ठीक जो घिरनी थी, पुली थी P1, उसको टच कर रहा था। और ये देखो, मोटर के जरिए से इस पुली जो है P1, इसको मूव किया जाता है, तो इस पर जो थ्रीड है, जो धागा है, वो भी मूव होता है, इस पर जो डोरी चढ़ी है वो भी मूव होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा चालक जुड़ा था, उसको बोल दिया था हमने C2, उसको क्या जो बोल दिया था C2, ठीक है। ये लगभग P2 को स्पर्श कर रहा था, टच कर रहा था, है ना। और C2 का जो संबंध था वो इसकी आंतरिक सतह से था। जो चालक है S है, जो गोला है, उसकी आंतरिक सतह है, उससे संबंध था। मोटर इसको कंटिन्यू घुमा रही थी। अब यहाँ पे हाई टेंशन लाइन से जैसे ही 10⁴ वोल्टेज का इन्होंने चार्ज दिया, समझ, जैसे ही 10⁴ वोल्टेज का इन्होंने चार्ज दिया, यहाँ पे जो हाई टेंशन लाइन से 10⁴ वोल्ट का ऐसे विभवांतर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरा आपको सिद्धांत है सिग्मा इक्वल्स Q/A, जो यहाँ पे कॉम्ब टाइप का है ना, यहाँ पे एरिया कम है, तो वैद्युत विसर्जन बहुत तेजी से होने लगेगा। जब वैद्युत विसर्जन बहुत तेजी से होने लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो उत्पन्न होंगे, ठीक है, जनरेट होंगे। अब नेगेटिव आयंस तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग जाएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव आयंस हैं, जो धन आयन हैं, वो क्या होगा, वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, वो कहाँ पहुंच जाएंगे, डोरी पर। अब डोरी इन धन आयनों को कहाँ ले जाएगी, ऊपर। जैसे ऊपर पहुंचे, जो यहाँ पे भी देखो नुकीला सिरा लगा है, तो तुरंत नुकीले सिरे में ये घुस जाएंगे, और घुसने के बाद देखो यहाँ से पॉजिटिव आयन जो है ना, उस वही तो ले जाए जा रहे हैं, और C2 है उसको क्या कर रहा है, तुरंत आकर्षित कर लेता है। और इसका संबंध इसकी आंतरिक सतह से है। अब पहला संबंध याद करो, पहला सिद्धांत याद करो, V = 1/4πε0 Q/R, मतलब कि जो चालक पर आवेश होता है, चालक पर आवेश जो होता है वो उसकी खोखला चालक है, उस पर जो आवेश होगा वो उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित। ये देखो यहाँ पे एक समान रूप से क्या होता जाता है, वितरित हो जाता है। ये देखो एक समान रूप से वितरित होता जा रहा है। तो जैसे ही एक समान रूप से वितरित होता जाएगा, तो इसके बाहरी जो सतह है उस पर लगातार आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे जो विभवांतर है बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वैद्युत विसर्जन ना हो, रोकने के लिए इसको स्टील के कवर से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। तो पूरा ये रहा, ये का नाम वान डे ग्राफ यंत्र, पूरा सिद्धांत यही है। समझ में आया? ये रहा वान डे ग्राफ यंत्र। इसमें और कुछ भी नहीं है, जितनी चीज हमने बताई है उतनी चीज आपको लिखनी है। कार्यविधि आपको पता चलेगी, कार्यविधि क्या होती है, संरचना बता दी। उसके बाद कार्यविधि मैंने बता दी कि किस प्रकार से हाई टेंशन लाइन से जोड़ते हैं, विद्युत मोटर से इसको घुमाते हैं। हाई टेंशन का जो ऋण सिरा है वो पृथ्वी से जुड़ा है। यहाँ पे वैद्युत विसर्जन होता है, जो धन आयन होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं डोरी के सारे, ऋण आयन होते हैं वो आकर्षित कर लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चालक है, चालक के बाहरी पृष्ठ पर आवेश के मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बस वान डे ग्राफ यंत्र का यही सिद्धांत है। समझ में ना आया हो तो एक बार रिकैप करके देख लेना। ठीक है, अब क्या है, अब इसके आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।